हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। हम बात करने वाले हैं आज क्लास 12th के चैप्टर एटम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटम होता क्या है और एटम का जो डिस्कवरी हुआ है वो पहली बार एटम के बारे में किसने बताया था। तो अगर हम बात करें पहली बार एटम के बारे में, एक इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कर्नाड। उन्होंने 600 BC में बताया था एटम के बारे में। उन्होंने एटम को कॉल किया था अणु। क्या कॉल किया था? अणु। और हमारा जो मॉलिक्यूल था उसको बोला था परमाणु। अब इस बात को जाकर के यहाँ पर 1800 में AD में आकर के हमारे जॉन डाल्टन उन्होंने बोला, उन्होंने एटम को एक्सप्लेन किया, उन्होंने एटम के बारे में दुनिया को बताया। तो पहली बात तो एटम के बारे में बताने वाले जो हमारे थे जॉन डाल्टन, इन्होंने दुनिया को बताया। बट पहली बार अगर बताने वाले महर्षि कर्नाड, ठीक है, महर्षि कर्नाड इन्होंने बताया था। तो ये तो हो गया एटम के बारे में बताया किसने। अब हम जानेंगे कि एटम का जो शेप है उसके बारे में कई सारी चर्चाएं हुई, यहाँ पर कई सारी बातें हुई हैं। तो जो पहली बार एटम के बारे में, एटम का शेप और साइज़ के बारे में जानने के लिए निकले थे वो थे हमारे जे थॉमसन। तो थॉमसन ने अपनी तरफ से कोशिश करी एटम का शेप और साइज़ जानने का कि एटम किस तरह का होता है एक्चुअल में। तो जो है इन्होंने जाना। चलिए आइए जानते हैं इन्होंने क्या जाना है। सबसे पहले इन्होंने बताया जे थॉमसन के अकॉर्डिंग एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्फीयर। एटम एक स्फीयर की तरह होता है, कंसिस्ट ऑफ स्फीयर। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो होते हैं यहाँ पर दोनों ही होते हैं, और नेगेटिव जो चार्ज होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन वो उसमें एम्बेडेड होते हैं, जैसे कि सीड होते हैं एम्बेडेड किसमें? वाटरमेलन में। चलिए दूसरा है कि इन्होंने बोला कि जितने पॉजिटिव नंबर ऑफ चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव नंबर ऑफ चार्जेस होंगे। मैग्नीट्यूड उनका क्या होगा? इक्वल होगा। तो एटम कैसा होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो यहाँ पर ये बात, इनकी दोनों बातें कंसीडर करी गई हैं और इनके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम निकल करके आया है वो कुछ इस तरह का आया है। ये हमारी स्फीयर है, पूरी स्फीयर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बेडेड है। एम्बेडेड मतलब उसमें धसे हुए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा वाटरमेलन को, तो उसमें जो रेड कलर का जो पोर्शन होता है, ठीक है, तो वो जो है इनका क्या है? वो है इनका स्फीयर का पॉजिटिव पोर्शन हो गया। क्लियर? अब जैसे वाटरमेलन है, वाटरमेलन में ये सीड है, सीड को हम लोग बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन्स। वो उसमें क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं। और जो उसका रेड पोर्शन होगा वो पूरा का पूरा क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। ये बात समझ आई होगी अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन। तो इनका जो ये मॉडल था वो यहाँ पर पूरी तरह से फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, कैसे फेल हो गया, आइए देखते हैं। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में, बिल्कुल भी नहीं बता पाए। दूसरा जो यहाँ पर एक गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग था उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, सबसे ज़्यादा बातें बताई हैं, सबसे सटीक एक्सप्लेनेशन दिया है रदरफोर्ड ने। खैर रदरफोर्ड की भी कुछ बातें जो है वो गलत हो गई और फिर उसके बाद बोहर्स आए और बोहर ने एक्सप्लेन किया। बोहर भी केवल और केवल कुछ ही चीज़ें एक्सप्लेन कर पाए और उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल को सही किया। और उन्होंने सही करते समय ये भी बताया कि ये रदरफोर्ड के मॉडल यहाँ तक तो सही था बट इसमें ये करेक्शन होगा, और उन्होंने वो करेक्शन करके हट गए। क्लियर? उसके बाद भी कई सारी बातें थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जो कि बोहर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बट अपने चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग को बोहर्स के बारे तक, इस चैप्टर में हम लोग को केवल बोहर्स तक ही पढ़ाया जाता है, बोहर्स तक ही बातें बताई जाती हैं, बट उसके आगे भी कई सारी बातें हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बारे में। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को हम लोग रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके बताया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम किस तरीके से होता है। एक बात और भी आप लोग ध्यान से रखें, मन में सवाल आना चाहिए कि रदरफोर्ड ने गोल्ड को ही क्यों लिया। तो गोल्ड को लेने की जो वजह थी, गोल्ड बहुत ज़्यादा मेलेबल होता है। अब मेलेबल का मतलब आपने केमिस्ट्री में एक टर्म पढ़ा होगा कि जैसे कि अगर हम किसी भी मेटल को उसको लगातार वो करें, प्रेस करें तो वो जो है एक थिन शीट में जितना ज़्यादा हो सकता है कन्वर्ट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेलेबल प्रॉपर्टी। क्लियर? तो गोल्ड जो है थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है बहुत ज़्यादा। दूसरा रीज़न ये था कि जो गोल्ड होता है उसका एटम जो है वो बड़ा होता है, क्योंकि गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर है वो Z = 79 है। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सबसे पहले,
तो ये तो पहला पॉइंट तो ये हो गया गोल्ड लेने का रीज़न। और दूसरा ये हो गया कि गोल्ड लेने का एक रीज़न दूसरा यही है कि वो उसका साइज़ जो है वो बड़ा है। क्लियर? सो दैट्स वाई वी कंसीडर गोल्ड को एज अ सीट लेंगे एक्सपेरिमेंट के लिए। दूसरा यहाँ पर क्या है, हमने जो भी स्क्रीन ली है, जो भी यहाँ पर स्क्रीन ली है, ये कैसे ली है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन ली है। इसके पीछे का रीज़न ये है, जब यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स जाएंगे और अल्फ़ा पार्टिकल्स जा करके इस स्क्रीन से टकराएंगे तो स्क्रीन पर साइन होगा। क्या होगा? साइन होगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पर जो स्क्रीन हमारी बनाई है, हमने वो जिंक सल्फाइड से बनाई हुई है। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर क्या है, दूसरा है, तीसरा है कि जो हमने अल्फ़ा पार्टिकल के लिए जो हमने सब्सटेंस यूज़ किया है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, क्योंकि ये अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा कहाँ से, किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से ही निकलेगा, तो हमने बिस्मथ यूज़ किया है। और भी आप कुछ दूसरा यूज़ कर सकते हैं, बट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट जो है बिस्मथ ही यूज़ हुआ था, तो बिस्मथ यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल के लिए हमने यूज़ किया है। क्लियर? अब होगा क्या यहाँ पर, जब यहाँ पर जैसे कि अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से निकल रहे हैं, जब अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पर गए तो अल्फ़ा पार्टिकल हमने देखा कि ये कई सारे अल्फ़ा पार्टिकल बहुत क्या हो रहे थे, ईजिली पास आउट हो रहे थे। क्लियर? मतलब कि वो सीधे निकले जा रहे थे, अनडिफ्लेक्टेड, बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल। क्लियर? ये अल्फ़ा पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ से निकला और ये अनडिफ्लेक्टेड निकल गया, ये यहाँ से निकला, ये अनडिफ्लेक्टेड निकल गया, ये यहाँ से निकला, ये अनडिफ्लेक्टेड निकल गया। ठीक है? और ये यहाँ से निकला, अनडिफ्लेक्टेड निकल गया। मतलब कि बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल, कुछ ऐसे थे जो कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, कुछ ऐसे थे जो 90 पे डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ ऐसे थे जो कि और भी कम पे डिफ्लेक्ट हुए। मतलब हुए तो डिफ्लेक्ट, बट बहुत कम थे जो डिफ्लेक्शन शो कर पा रहे थे। क्लियर? बहुत कम अल्फ़ा पार्टिकल थे, और पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई एक अल्फ़ा पार्टिकल 180 डिग्री के एंगल पर रिटर्न आया। कोई एक आधा, कोई एक या दो अल्फ़ा पार्टिकल रिटर्न बैक आए। अच्छा, अब यहाँ से ये बात क्लियर हुई कि इतने सारे अल्फ़ा पार्टिकल जब क्या हो रहे हैं, निकले जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं, इट मीन्स एक चीज़ यहाँ पर निकल करके आई सामने कि हमारा जो एटम का साइज़ है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, उसका मोस्ट ऑफ द रीजन जो है वो क्या है, खाली है, वैकेंट है। और जहाँ पर ये स्ट्राइक करके वापस आया है 180 डिग्री पर अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है, वो जो है एक या दो है, एक या दो अल्फ़ा पार्टिकल वापस आए। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मिडिल पार्ट है वहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर प्रेजेंट है, और वो प्रेजेंट है, और वो कैसा है, चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। अब मन में सवाल आएगा कि सर आप कैसे जान गए कि यहाँ पर ये जो अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर हुआ है ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, यहाँ पर न्यूक्लियस पॉजिटिवली ही चार्ज होगा। उस समय तो रदरफोर्ड को नहीं पता होगी ये बात। तो आप लोग खुद ही सोचें कि जब पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में पास जाते हैं तो रिपल्सन होता है। तो यहाँ पर जब ये अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पर क्या हुआ, स्ट्राइक हुआ। अब जैसे एक तो ये भी हो सकता है, हमने बॉल को दीवार पे स्ट्राइक किया, बॉल वापस आई, लेकिन सेम उसी पाथ से वापस आना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। ये रदरफोर्ड ने डिटरमाइन किया। खैर अभी उनके बारे में बात करेंगे, बट फिलहाल तो ये बात समझ आई कि एटम का मोस्ट ऑफ द रीजन खाली है, और वो खाली इस वजह से है क्योंकि हमारी जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो सीधे सीधे निकलते चले जा रहे हैं। क्लियर? और कुछ ही अल्फ़ा पार्टिकल हैं जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ ही अल्फ़ा पार्टिकल हैं, एक या दो अल्फ़ा पार्टिकल होल एक्सपेरिमेंट में, कि जो रिटर्न बैक आ रहा है सेम पाथ से। क्लियर ना? 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए वापस आ रहा है। चलिए, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, हमसे बोला गया है, ये दूसरा जो हमने डायग्राम बनाया हुआ है ये दिखाने के लिए आपको, देखिए ये डिफ्लेक्शन हुआ, ये यहाँ पर जब डिफ्लेक्शन हुआ तो यहाँ पर स्क्रीन में क्या आएगा, साइन आएगा। क्या आएगा? साइन। और ये हमारी गोल्ड फॉइल है। क्या है? गोल्ड फॉइल है। तो हमने इस पर क्या कर दिया, अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्ड कराना स्टार्ट किया। तो जब किया तो फिर हमें ये रिजल्ट निकल करके आया। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब हम बातें हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या है इस अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को लेकर के, इस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को लेकर के हमारी क्या ऑब्जर्वेशन रही। देखिए ज़रा, मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल वेंट अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है, विद 1 डिग्री, 1 डिग्री से भी कम, मतलब कि सीधे ही चले जा रहे हैं, बिल्कुल कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है ना? अब दूसरा बोला है कि 0.14% अल्फ़ा पार्टिकल जो थे, सोचिए कितना 1% से भी नीचे, कितना कम परसेंटेज यहां पर आ रहा है। 0.14% अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्ट मोर देन 1 डिग्री, डिफ्लेक्ट मोर देन 1 डिग्री। अब यहां पर ये तो ऑब्जर्वेशन हो गई भाई, मतलब बहुत ज़्यादा यहां पर क्या हो रहा है, बहुत ही कम डिफ्लेक्शन शो हो रहा है।
अगर हम बात करें नियरली 1 in 8,000 डिफ्लेक्ट मोर देन 90 डिग्री। 8,000 में से कोई एक 90 डिग्री से ज़्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगला है हार्डली एनी अल्फा पार्टिकल रिटर्न बाय 180 डिग्री। मैंने जैसा बताया पूरा एक्सपेरिमेंट हमने किया, कोई एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पर अपनी पाथ को रिट्रेस करते हुए वापस आएगा। कोई एक अल्फा पार्टिकल, कोई दो अल्फा पार्टिकल, हार्डली। तो ये पूरे एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर रदरफोर्ड को बहुत कुछ निकल करके सामने आया है। अब इसका जो है कंक्लूजन पर भी आते हैं। कंक्लूजन क्या था, ये तो ऑब्जर्वेशंस हो गई। अब रदरफोर्ड ने कंक्लूजन्स क्या दिया एक्सपेरिमेंट करने के बाद, क्या क्या कंक्लूजन्स हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं क्या कंक्लूजन निकल करके आए उस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट सो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। जैसा कि आपने देखा था कि यहाँ पर ये हमारा एटम था, तो जितने भी अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या निकल रहे थे, सीधे निकले जा रहे थे, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि एटम क्या है, एम्प्टी है ना। एटम कैसा है, एम्प्टी है। ज़्यादातर जो एटम का जो पार्ट है वो कैसा है, एम्प्टी पार्ट है इस एटम में, क्लियर ना। दूसरा बोला है टू एक्सप्लेन, तो एम्प्टी है एटम, इस बात का कंक्लूजन इन्होंने दिया। दूसरा है टू एक्सप्लेन लार्ज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन of alpha particle, Rutherford suggested that all positive charge and mass of atom is concentrated in a very small region is called nucleus of atom। मतलब कि क्या है, यहाँ पर देखा गया कि जैसे जब हमने बिल्कुल सेंटर पर क्या कराया, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया, तो वो क्या हुए, एक लार्ज एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हुए। अगर हुए तो जो भी अल्फा पार्टिकल हैं यहाँ पर वो तो सीधे निकल गए, लेकिन यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन हुआ है, लार्ज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये शो कर रहा था कि जो उसका जो क्या है, सेंटर रीजन है, मतलब कि जो मास है एक तरीके से एटम में जो भी मास है, जो पूरा मास है, जैसे हम कहें कि एटम का 10 kg मास है, तो वो 10 kg मास कहाँ पे लाई कर रहा है, सेंटर पर लाई कर रहा है। ये बात इन्होंने बोली है और वो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर बोली कि क्योंकि हो क्या रहा था, जो अल्फा पार्टिकल को हम लोग बम्बार्ड करा रहे थे वो जा रहे थे, डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे, सीधे चले जा रहे थे, ठीक है। 0.14% अल्फा पार्टिकल 1 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुए हैं, केवल 0.14% अल्फा पार्टिकल। और 8,000 में कोई एक, 10,000 में कोई एक अल्फा पार्टिकल मोर देन 90 डिग्री डिफ्लेक्ट हुआ है, और पूरे एक्सपेरिमेंट में कोई एक अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक हुआ है अपनी ही पाथ पर। मतलब कि यहाँ पर इन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि जो यहाँ पर जो मास है वो कहाँ पर है, उसके सेंटर पर है। उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ एटम। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। चलिए ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन हुज नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम, हेंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब कि इन्होंने बोला कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड से घिरा हुआ है, ठीक है। तो वो जो है इलेक्ट्रॉन के क्लाउड से घिरा हुआ है, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे, ये बात इन्होंने भी कही है और रदरफोर्ड ने भी कही थी। तो रदरफोर्ड की ये बात तो सही थी कि जितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हैं उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे, क्लियर, उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम होंगे। सो एटम इज इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, क्लियर है। चलिए इसके आगे हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी, और आपको अगर जो भी बात नहीं समझ आई है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।